आइए कराधान से संबंधित एक प्रश्न है आयकर के बारे में। प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 6 लाख रुपए है। अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये वार्षिक, जीवन बीमा निगम में 25,000 वार्षिक प्रीमियम जमा करती है। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में वह रुपये 1500 प्रति माह देता है, आयकर देती है तथा बचत पत्र पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख है, तो आयकर की गणना कीजिए। तो आयकर की गणना 2.5 लाख का कोई आयकर नहीं, 2,50,000 से 5 लाख का 10%, 5 लाख से 10 लाख तक का 20% और देय आयकर में शिक्षा पर 3% है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम इसकी सकल आय को लिखते हैं। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे हम सकल आय। सकल आय है इनका 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। दूसरा पॉइंट में इसकी छूट क्या क्या है उसको लिखते हैं। छूट यानी कटौती। कटौती है, पहला है सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि सा और भ और नी लिख देते हैं 48,000 रुपए। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा में जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम में है 25,000 रुपये। कुल कटौती हो जाएंगे, यहाँ पर कुल कटौती लिखते हैं। कुल कटौती है, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 73,000 रुपये। ये 8 5 13 का 3 और ये 100, ये 73,000 रुपये इसकी कुल कटौती। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे हम। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में कर योग्य आय लिखते हैं। तो यहाँ पर कर योग्य आय है 6 लाख रुपए में। सकल आय से कटौती को घटा देंगे। 6 लाख रुपए में 73,000 रुपये हम माइनस कर देते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा 5,27,000 रुपये। ये इसकी कर योग्य आय प्राप्त हो गया। अब चौथा पॉइंट हम लिखते हैं। चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में आयकर की गणना करना है। तो यहाँ पर आयकर की गणना लिखेंगे। तो सबसे पहले 2.5 लाख रुपए तक तो कोई आयकर नहीं है। अब 2.5 लाख से 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का 10% है और 5 लाख से 10 लाख तक का है 20% तक। तो सबसे पहले पहला पॉइंट में हम लिखते हैं 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक का कितना परसेंट, 10%। तो 2.5 लाख का 5% लिख देंगे। 2,50,000 का 10%, अर्थात 2,50,000 गुणा 10/100 प्राप्त होंगे। ये 0 कैंसिल कर देंगे तो इसे प्राप्त हो जाएंगे 25,000 रुपये। दूसरा पॉइंट में अब इसकी आयकर कर योग्य आय 5,27,000 है। तो 5 लाख से अधिक है, इसलिए हम दूसरा में लिखेंगे हम 5,27,000 को माइनस कर देते हैं 5 लाख से। तो 5 लाख का कितना है 20%, तो यहाँ पर 20%, तो ये हो जाएगा 27,000 का 20%, अर्थात 27,000 गुणा 20/100।
दो शून्य कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 दूने 5400 रुपए इसका 5400 रुपए 20% का प्राप्त होगा। 5वां पॉइंट में हम लिखेंगे देय आयकर। देय आयकर हो जाएगा, देय आयकर तो आयकर की कुल को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर है 25,000 और 54,000 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 25,000 धन 5400 को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ये 5400 रुपये को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25,000 में 30,400 रुपये, 400 रुपये ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देय आयकर का शिक्षा पर 3% है, तो यहाँ पर इस पॉइंट में हम 6वां पॉइंट में इधर लिखते हैं 3% को, ये प्राप्त हो जाएंगे। 6 पॉइंट में शिक्षा उपकर ये हो जाएगा देय आयकर का 30% अर्थात 30,400 का 3%, 30,400 का 3% हो जाएगा 30,400 गुणा 3/100, 2 शून्य कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 304 गुणा 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 912 रुपया इसका शिक्षा उपकर प्राप्त होगा। अब 7वां पॉइंट में हम लिखेंगे कुल देय आयकर। कुल देय आयकर हो जाएगा, देय आयकर है 30,400 और शिक्षा उपकर है 912, तो यहाँ पर हम 30,400 को 912 से जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12 और ये 3 और ये 31,312 रुपये, 31,312 रुपये ये कुल देय आयकर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट में ये इन्होंने यदि वर्ष के प्रथम 11 माह तक वो 1,500 रुपये प्रति माह आयकर देता है तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा। 8वां पॉइंट में 1 माह का आयकर बराबर 1,500 रुपये, तो 11 माह का आयकर हो जाएगा 1,500 गुणा 11 बराबर 16,500 रुपये, इसका 16,500 इसका पहले से वह आयकर दे चुका है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शुद्ध देय आयकर। शुद्ध देय आयकर में कुल देय आयकर 31,312 में हम 16,500 माइनस कर देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 16,500 माइनस कर देंगे तो ये प्राप्त होगा 14,812 रुपये इसकी शुद्ध देय आयकर प्राप्त होगा। 14,812 रुपये शुद्ध देय आयकर के रूप में प्राप्त होगा। तो ये इस वीडियो में हम इस प्रश्न को बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा प्रश्न बताएंगे।